आज के इस दौर में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। कई देश इस तरफ अपनी रुझान अब बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में हम आज एक उपयोगी कृषि व्यवस्था सोलर ग्रेन ड्रायर की बात करेंगे। एशियन और सब सहारन कंट्रीज़ में मुख्यतः अनाज को सुखाने के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। भारत में अनाज के पर्याप्त भंडारण और रख रखाव न होने के कारण किसानों को अपनी फसलें अपनी उत्पादों को आधे पौने दाम में बेचना पड़ता है, और जिसका प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिति पर भी काफ़ी पड़ता है। यहाँ हम एक हाइब्रिड सोलर ड्रायर की बात विद रेफ्रिजरेशन एक यहाँ पर हम एक हाइब्रिड सोलर ड्रायर विथ रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें हम एक ही छत के नीचे ड्रायर और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लास जो होता है वह इनकमिंग सनलाइट के लिए एक ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम करता है, और जब सनलाइट इससे वापस होकर गुजरती हैं, वापस जब जाती हैं, तो वह उनके लिए जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइटें होती हैं उनके लिए वह एक ओपेक बॉडी की तरह काम करता है और उन्हें वापस जाने नहीं देता। जैसे कि इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बॉडी है, उसके ऊपर ग्लास प्लेट लगा हुआ है और इसके अंदर कुछ जो है अनाज या फिर कुछ ग्रेन्स रखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब जैसे कि हम देखें कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये इनकमिंग सनलाइट्स यहाँ पे हमारी पड़ी। अब ये क्या हुआ कि सनलाइट यहाँ पे आ रही है इस ग्लास से होके, इस जो हमारा ग्रेन्स है इसको क्या कर रही हैं, वो यहाँ पे ग्रेन्स के पास जा रही हैं, इनको हीटअप कर रही हैं, आसपास की बॉडी में क्या हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं। अब बॉडी को जैसे जैसे कि बॉडी गर्म हो रहा है, उसके बाद क्या करेगा, बॉडी भी अपने आप को रेडिएट करेगा। अब जब बॉडी रेडिएट कर रहा है तो जो इसकी बॉडी की जो रेडिएशंस हैं, जैसे जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं, उनको यह क्या होगा, जो हमारा ग्लास प्लेट है वह जाने नहीं देगा, जिससे क्या होगा कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो हमारे धीरे धीरे इस बॉडी में ट्रैप्ड होते चले जाएंगे और यह बॉडी धीरे धीरे वार्मर होते चला जाएगा। अब इस चीज़ को अब इससे क्या होगा कि जो इसमें रखा हुआ जो इसमें रखे हुए जो हमारे ग्रेन्स वगैरह हैं, वो अब क्या होंगे, धीरे धीरे करके उन्हें हम लोग, जो हमारे अब ग्रेन्स है इसमें धीरे धीरे वो क्या हमारे गर्म होने लगेंगे और उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वह ख़त्म हो जाएगा। अब इस व्यवस्था का यूज़ जो है छोटे स्तर पे सब अफ्रीकन कंट्रीज, सब सहारन कंट्रीज़ में जो है अभी किया जाता है। अब जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे ट्रेज़ हैं, अब हम इस ट्रेज़ में हमने क्या किया, जैसे जो हमारे मसाले स्पाइस वगैरह हो गए या फिर जो हमारे ग्रेन्स हुए, इस ट्रेज़ में हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, और इनकमिंग सोलर रेडिएशन से इन्हें धीरे धीरे क्या होता है, ये हीटअप हो जाता है। ये तो बात है सोलर ड्रायर की। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम की, हाइब्रिड व्यवस्था की हम लोग बात करना चाह रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो है सोलर जो हमारी जो ग्रेन्स हैं, उन ग्रेन्स को जो है मैं सोलर जो इनकमिंग सोलर लाइट्स हैं उनकी मदद से जो है इनको हम लोग क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, और साथ साथ जो हमारा दीवार होगा, जो हमारे जिस भी जगह ये सेटअप हमने लगाया हुआ है उसके वॉल पे, जैसे ये मेरा सेटअप है तो इसमें यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे ये देखिए, जो यहाँ पे हम लोग इंसुलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे अब हमने पीवी सेल लगा दिए, यहाँ पे हमने क्या पीवी सेल लगा दिया। अब ये पीवी सेल क्या करेगा, पीवी सेल हमने लगा दिया। अब ये इस पीवी सेल पे भी हमारे क्या होंगे, सोलर रेडिएशंस फॉल डाउन होंगे, जिसके अब ये पीवी सेल हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक सेटअप, यहाँ पे हमने कहीं सेटअप में हमने बैटरी रखा हुआ है और ये पीवी सेल हमारा बैटरी से कनेक्टेड होगा। अब ये क्या करेगा, ये जो पीवी सेल पे जो हमारी लाइटें पड़ेंगी वह इस बैटरी को चार्ज करेंगी। अब जैसे ये जो हम लोग मॉडल देख पा रहे हैं, ये मॉडल है बेसिकली ये मॉडल है सोलर ड्रायर का। अब इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिसको हम लोग साथ साथ अलॉन्ग विथ ड्रायर हम लोग रेफ्रिजरेशन कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था करेंगे। अब जैसे इसमें हमने अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की, ये हमारे अलग अलग मॉडल्स हैं सोलर ड्रायर के। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बगल में चैम्बर लगाया, जहाँ पे हमने रेफ्रिजरेशन चैम्बर, अपना कोल्ड स्टोरेज चैम्बर भी इसके बगल में सेट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पीवी सेल, यहाँ पे हमारे पीवी सेल्स लगे हुए हैं। अब पीवी सेल्स से जो हमारी ऊर्जा जनरेट हो रही है, जो ऊर्जा हमारी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लोग अपने बेसिक, किसान जो है अपने बेसिक पर्पज़ के लिए करेगा। बाकी जो अगर वो कोल्ड स्टोरेज चाह रहा है तो उसी ऊर्जा का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग वह जो है यहाँ पे रखे हुए इस कोल्ड स्टोरेज को कोल्ड करने में करेगा, ताकि जो है अब किसान के पास एक ही छत के नीचे एक साथ सोलर ड्रायर और कोल्ड स्टोरेज दोनों की व्यवस्था होगी। अब किसान अगर चाहे तो जो ये हमारा ड्रायर हो गया और ये हमारा कोल्ड स्टोरेज हो गया। अब अगर किसान चाहे तो उसे कुछ फसल ऐसे होते हैं, कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिन्हें हमें क्या नाम है, ड्राई करने की आवश्यकता हो, जिनके अंदर के मॉइस्चर्स को हमें निकालने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे फसल होते हैं जिन्हें हमें कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। तो अब किसान के पास ये दोनों सेटअप स्वतः ही मौजूद होगा। अब वह चाहे तो अपनी इच्छानुसार अपने फसलों को कोल्ड स्टोर में स्टोर करे या फिर वह उन्हें ड्राई करे, और जब भी उसको सही लगे कि हाँ अभी इसका सही दाम है, तब उसको जाके वो बेचे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी इम्प्रूव होगी।
इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इस पूरे सेटअप को बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी पीवी सेल की, ग्लास प्लेट की, पीवी सेल प्लेट की आवश्यकता होगी, ग्लास प्लेट की आवश्यकता होगी, बैटरीज़ की आवश्यकता होगी और एयर कंडीशनर सिस्टम की आवश्यकता होगी, जिससे हम क्या करेंगे, एक हाइब्रिड ड्रायर विथ रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम लोग एक डेवलप कर पाएंगे। थैंक यू।